दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारियां होती हैं। ये जिम्मेदारियां ही समस्याओं का मुख्य कारण होती हैं। जब ये जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तब उस व्यक्ति को अपने जीवन में समस्याएं दिखने लगती हैं। जब व्यक्ति को समस्याएं दिखती हैं तो उसके मन में हमेशा दो विचार चलते हैं, एक नकारात्मक विचार और दूसरे सकारात्मक विचार। जब उसके मन में नकारात्मक विचार हावी होने लगते हैं तो उसके मन में गलत विचार, हीन भावना, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ का जन्म होने लगता है। हर एक व्यक्ति का जीवन परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। इसका क्या समाधान है? हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन के मैल को, या यूं कहें कि जो हमारे मन में गलत विचार चलते हैं उनका हम समाधान नहीं निकाल पाते हैं। आपके मन के विचारों को शांत रखने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नियों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी का सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवारों की ज़रूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा। कहीं न कहीं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था क्योंकि वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया और चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान के मन की पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहा खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही जा रहा था। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज़्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उनके पैरों पर गिरकर बोला, हे महात्मा, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गौतम बुद्ध की शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था कि आगे की यात्रा को शुरू किया जाए। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य अर्थात किसान से कहा, प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आ गया महात्मा जी। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान ने सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। किसान निराश होकर गौतम बुद्ध के पास वापस लौट गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों में कहा, हे महात्मा जी,
मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफ़ी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के ज़मीन की तली में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर यहाँ नहीं आया, क्योंकि वह पानी पीने योग्य नहीं था। उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ हो चुका था। गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि तुम जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी लेने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है। गौतम बुद्ध ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ के रूप में पानी के साथ ऊपर आ गए थे। परंतु जितने समय में किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के वहां से भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गई, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे सड़े गले हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को गौतम बुद्ध की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गईं। उसे यह भी समझ में आ गया था कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर की सड़ी गली पत्ती के समान हैं। मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह वह भी एक दिन जरूर बैठ जाएंगी। बस ज़रूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उनका समाधान निकालने की। दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक व्यक्ति की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की ज़रूरतें कम हों और किसी की ज़्यादा हों, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है। दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत करने की आवश्यकता है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मन को शांत रखने के लिए आप सुबह 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन अवश्य करें।
तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।